क्यों वस्त्र नहीं पहनते नागा साधु? नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए भी वे वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु ब्रह्म चीज़ों को भी नहीं मानते। केवल नग्न अवस्था ही नहीं बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है। क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? हाड़ कपाती और कड़कड़ाती ठंड में जहाँ लोगों की हालत बुरी हो जाती है, वहीं नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़े के रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे का रहस्य योग। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है। वे अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे यह भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वह है अभ्यास। नागा साधुओं ने भी अभ्यास द्वारा अपने शरीर को ऐसे बना लिया है कि उन्हें ठंड नहीं लगती। नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए वे ज़रूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है, जिसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वे अपने परिवार और स्वयं का पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को विजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता। ये समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सोने के लिए भी ये बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि केवल ज़मीन पर ही सोते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा नहीं मिली तो ठीक है, इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी।